Hello, my beautiful souls. Welcome to my YouTube channel Tarot with Shivi Tripalit. डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस। आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। चार्जेस हम अपने हर ईयर को देते हैं तो क्या बताते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आप लोग में से जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके। और यूनियन की एनर्जी है ये। कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है, बातचीत हो सकती है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा क्लोज एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी दिल की बातें ये पर्सन आपसे बोल सकते हैं और बहुत सारी बातें ये आपके सामने कन्फेस कर सकते हैं। इनके मन में जो जो भी फीलिंग्स आपको लेकर हैं वैसा। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इल्यूजन जो भी है आपके रिश्ते में, जो भी भ्रम था, इल्यूजन था, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। मतलब भ्रम जो है, भ्रम से बाहर आ रहे हैं आप और आपके पर्सन। क्लैरिटी मिल रही है दोनों को धीरे धीरे करके। वापस से ऐसी एनर्जी कि आप दोनों को एक दूसरे को चूज, मतलब देखो, समझने की कोशिश किया करो। जब इस तरह की रीडिंग आती है ना, तो किस तरीके के कनेक्शंस पे ये अप्लाई होती है। उन लोगों के बीच में जिनके बीच में सडनली नो कांटेक्ट हो गया, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से नाराज हैं उनकी किसी एक बात को लेकर, या फिर किसी ने मैनिपुलेट कर दिया। ऐसे कनेक्शंस में जब आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तब यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी दिक्कतें हुई, उसकी वजह से जो भी सेपरेशन आया, वहां पर इल्यूजन हटते हुए नजर आ रहा है। तो इस तरह की बातें किस कनेक्शन पर अप्लाई होती है ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर लव था दोनों के बीच में, लेकिन फिर सडनली चीजें बिगड़ने लगी। ना आप चाहते थे ना आपके पर्सन चाहते थे। ठीक है। सुबह की रीडिंग में भी आया था कि आपके पर्सन ने कम्युनिकेशन का लेसन लर्न, मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो लेसन थे वो उस पर्सन ने लर्न किए हैं कि किस तरीके से सही तरीके से कम्युनिकेट करके अपनी बातचीत सही तरीके से कैसे रखनी है, कैसे सच बोलना है, कैसे कनेक्शन को बातचीत के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है। हर बार ये नहीं सोचा जाता है कि सामने वाला इंसान सब कुछ समझ लेगा। कोई भी यहाँ पर अंतर्यामी नहीं है। इस लेसन को लर्न कर लो कि मुझे सही समय पर सही तरीके से सही शब्दों में बात रखनी आनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन की वजह से ही कनेक्शन में दिक्कत थी, आपके पर्सन आपको बताते ही नहीं थे कि आखिर वो चाहते क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपको शब्दों में कुछ बयां ही नहीं कर रहे थे और आप समझ नहीं पा रहे थे, आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो ये मैसेज आपके लिए रख लो इसको। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर दो लोग हैं और यहाँ पर तीन लोग उनकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे थर्ड पार्टी को शो कर रहा है। अगर देखो, ये भी बहुत अच्छा एक लेसन है जो आप दोनों ने सेपरेशन में सीखा है। वो क्या कि
जब भी आप दोनों के बीच में कोई भी चीज़, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो बाहर के लोगों को इन्वॉल्व मत करो। दोनों लोग आपस में बैठो, जो जो भी मन में आ रहा है, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, जो भी भरा हुआ है सामने वाले इंसान से बोलो, उसको अपनी बातों को समझाओ, ठीक है, और उसको भी समझो। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टीज को इंटरफेयर करने का मौका नहीं, तो वरना ये लोग मैनिपुलेटर्स होते हैं। मैनिपुलेटर्स किस तरीके से ये भड़का देंगे आपको या आपके पर्सन को, ठीक है। और वही कि इक्वल गिव एंड टेक, आप सामने वाले को भी 50% बोलने का मौका देते हो, 50% आप खुद भी बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आप दोनों कम्युनिकेट करोगे, बातचीत होगी, तो आप किसी और को बोलने का मौका आप दोनों ही इस रिश्ते में नहीं दोगे, राइट। जो सिंगल भी है ना, यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, आप रीडिंग भले ही देख रहे हो, आप सिंगल हो अभी, लेकिन ध्यान रखो ये लेसन्स आपको भी फ्यूचर में आपके पार्टनर के साथ काम आएंगे, जिनके साथ भी आप मैरिज करोगे या फ्यूचर में जिनके साथ भी आप जाओगे, उनके साथ आपको ये लेसन्स बहुत काम आने वाले हैं। आप दोनों की ना जैसे आंखों के, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे दो चेहरे और उनके बीच में पहाड़ जैसा कुछ बहुत बड़ा सा। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जो एनर्जी होती है ना इल्यूजन की, भ्रम की, कि आप दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे हो। आप अपने स्तर पे कुछ भी अपने पर्सन के लिए इमेजिन कर रहे हो, वो अपने स्तर पे कुछ भी आपके लिए इमेजिन कर रहे हैं, पर जो क्लैरिटी होती है कि भाई हाँ, मुझे पता है मेरा पर्सन कैसा है, उसे पता है मैं कैसी हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। वो वाली एनर्जी मिसिंग थी आपके कनेक्शन में बहुत लंबे समय से। आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे, आप डाउट्स क्रिएट कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। और ये क्लैरिटी कैसे आई, जब आपने अपने दोनों ने हीलिंग की है, या फिर थोड़ा सा अपने उस पे, अपने माइंड पे, अपनी क्लैरिटी पे थोड़ा काम किया, मेडिटेशन वगैरह किया है, या चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, इंट्यूशंस पे काम किया है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक अम्ब्रेला जैसी एनर्जी नजर आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आप और आपके पर्सन जो हैं, वो मतलब एक दूसरे की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सेफ का मैसेज आ रहा है कि आप और आपका कनेक्शन सेफ है। ये गाइड्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि टेंशन मत लो, तुम और तुम्हारा कनेक्शन सेफ है। आपको गाइड्स ने हेल्प क्यों किया इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि आपको कुछ लेसन्स लर्न करने की जरूरत थी। कनेक्शन आपका बुरा नहीं था। कनेक्शंस किसके बुरे होते हैं, जहां पर एक इंसान आपको मारे डाल रहा है, पीछे डाल रहा है, ठीक है, वो आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, आपको उसको आपसे कुछ, कोई कदर नहीं है ना, कोई इमोशनल रिलेशनशिप कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन जिन कनेक्शंस की हम बात करते हैं यहाँ पर, जिनमें हम रीयूनियन की बात करते हैं, वो कैसे कनेक्शन होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा प्यार था, फीलिंग्स थी, आपने महसूस भी की है। लेकिन सडनली क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया, आप और आपके पर्सन एक दूसरे को समझना बंद कर दिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, आपके पर्सन ओवर थिंकिंग करने लगे, आप ओवर थिंकिंग करने लगे, और ऐसे ऐसे गलत फहमी में एक इंसान चला गया, या आप चले गए, या वो चले गए, या फिर दोनों ही चले गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यहाँ, ऐसे कनेक्शंस में हीलिंग की काम करती है, मतलब हीलिंग की जरूरत होती है, हीलिंग काम करती है ऐसे कनेक्शंस में, जहां पर आप दोनों रहना चाहते थे, पर एक्सटर्नल पार्टीज की वजह से आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ, या फिर आप लोग अलग हो गए। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको मिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उस इंसान पे, उस व्यक्ति पे आपका हक था, और दूसरा कि आप दोनों की एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एनर्जी कॉर्ड्स किसके साथ डिस्कनेक्ट की जाती हैं,
जिसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है और जिस इंसान की एनर्जी पूरी तरीके से आपके लिए टॉक्सिक है और वो बस आपको ट्रॉमा दे रही है, आपको कुछ नहीं दे रही, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रॉमा दे रही है, ऐसे व्यक्ति के साथ एनर्जी कॉर्ड कटिंग को प्रैक्टिस करें आप। ठीक है। एक चीज और यहाँ पर है, दोनों ने ही, अब दोनों ही पार्टनर जो हैं यहाँ पर, आप और आपके पर्सन, दोनों ने अपनी ईगो को सरेंडर किया है। देखो ये जो रीडिंग है ना, ये काफी हीलिंग के बाद की रीडिंग निकल के आ रही है। इसमें दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर घृणा नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब है कि कनेक्शन में बहुत लंबे समय से हीलिंग होने के बाद ये रीडिंग निकल के आ रही है। जिस तरह की रीडिंग है ना, ये यूनियन की वाइब दे रही है, जो ये बात कर रही है कि दोनों के मन से ईगो समाप्त हुई है और एक दूसरे को वैल्यू रियलाइज करने के बाद ये यूनियन है। ठीक है। जहाँ पर सारे ही लेसन्स लर्न कर लिए गए हैं, वो लेसन्स भी लर्न कर लिए गए हैं जिनके द्वारा थर्ड पार्टी कभी मैनिफेस्ट हुई थी आपके कनेक्शन में। अच्छा, यहाँ पर आप और आपके पर्सन के बीच में एक चीज और नजर आ रही है। अगर प्योरिटी नहीं थी और ये था कि एक होता है ना कि अच्छा खासा लड़का है, अच्छी खासी लड़की है और हम मिल जाएंगे और हमारी बन जाएगी कनेक्शन बढ़िया, मतलब एक होती है ना एक ट्रांसपेरेंसी होना, प्योरिटी होना, वो नहीं थी। बस ये था कि वो आपकी जरूरत पूरी कर रहे थे, आप उनकी जरूरत पूरी कर रहे थे, मतलब आप उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो आपको सपोर्ट कर रहे थे, जैसे भी है। लेकिन वो अगर एक एनर्जी थी कि मिल गए तो ठीक, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस तरह की एनर्जी थी, तो यहाँ पर सीरियसनेस आई है कनेक्शन को लेकर। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई मिल गए तो ठीक, ना मिल गए तो ठीक। मतलब यही है ना कि इंसान जो है, अब जो हो रहा है ना इस समय में कलयुग में लोगों के साथ, वो कई कुछ हद तक सही हो रहा है। कभी कभी लगता है कितना पेन मिल रहा है, फिर लगता है कि बुरा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जेन जी वाले बढ़ रहे हैं ना, अगर इस तरीके से इनको खुला छोड़ दिया जाएगा और इन रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन्स लर्न नहीं कराए जाएंगे, तो ये एक ही लाइफ में, एक ही साल में 10-10 कनेक्शन बनाएंगे और सबका दोष बाहर लोगों को देंगे, अपने एक भी लेसन ये लर्न नहीं करेंगे। फिर कोई ना कोई तो ऐसा जरूर आएगा 10 में से एक, जो तोड़ ताड़ के जाएगा बहुत बुरी तरीके से। ठीक है। तो जब इस तरह की चीजें होने लगती है ना, तो बहुत जरूरी है कि भाई यूनिवर्स अब लर्निंग दे और सामने वाले जो भी लोग हैं उनको सीखने को मौका मिले, क्योंकि ये एनर्जी इस तरीके से बात कर रही है कि ठीक है हम दोनों कनेक्शन में, आजकल वो चलता है ना कि ठीक है हमारा रिलेशनशिप है रिलेशन हम, लेकिन हमारी पहले से बात होगी, मैरिज वैरिज का कोई सीन नहीं है। मतलब ऊर्जाओं से रिलेटेड कोई ज्ञान नहीं है, कर्मा से रिलेटेड कोई ज्ञान नहीं है, ये भी ज्ञान नहीं है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप उसकी एनर्जी से, वो आपकी एनर्जी से भर चुके हैं, दोनों ने एनर्जी एक्सचेंज किया। अब इतनी आसान चीज नहीं है इससे पार पाना। जब जब वो प्लानिटरी सिचुएशन ऐसी बनेगी जहां पर पास्ट रिटर्न होगा, आपके माइंड में वो सारे थॉट्स चलेंगे, ना तो आप मूव ऑन कर पाते हो, फिर आप एक्स के पास रिटर्न जाते हो, फिर वो दुनिया भर की मैरिज उसके बाद भी तमाशा होता है। तो ये सारी चीजें गड़बड़ करती हैं बहुत ज्यादा। तो इस तरीके के लेसन्स को लर्न कराने के लिए आपको ज्ञान देना बहुत जरूरी है, ताकि आप या तो रिलेशनशिप में जाए नहीं, या फिर आपको पता हो कि आपकी ऊर्जा आपको किस तरीके से कार्मिक अकाउंट्स में फंसाती है। आप कर्म बंधन में जाते हो, आपको लगता होगा कि हम एक रिलेशनशिप में ही तो गए थे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी गुरुओं ने बताया है, आध्यात्मिक गुरुओं ने, वो चीजें बहुत सटीक और सही तरीके से बताई हैं, लेकिन इंसान ने मनमानी कर करके इतना वो कर लिया है कि
क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपनी मर्ज़ी से करेंगे। मर्ज़ी मर्ज़ी के चक्कर में फिर रोते हो, या हमें कोई अच्छा नहीं मिल रहा है, अब हम सिंगल हैं, ऐसा है वैसा है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी की दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं पार्टनर के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपने और आपने आपके पार्टनर ने, या फिर शायद आपके पार्टनर ने आपको सीरियसली लिया ही नहीं, मतलब सीरियस लिया ही नहीं उन्होंने आपको। मिल गए तो ठीक, ना मिल गए तो क्या दिक्कत है, चल गई तो ठीक, ना चल। एक होता है ना कि हाँ भाई डर है कनेक्शन में कि मुझे संजो के रखना है, इसलिए अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर चल जाती है, क्योंकि वहाँ पर फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है। तो इंसान पता है क्या करता है, चलो अरेंज मैरिज को ब्रेक नहीं करेगा, उसको तोड़ेगा नहीं, लेकिन वो हरकतें तो उसकी ना, क्यों सेटिस्फाई तो हो नहीं रहा वो उस अरेंज मैरिज में, तो वो बाहर जाएगा फिर। ठीक है, तो फिर वो दोहरा चलेगा, और फिर दोहरा चलेगा तो गिरेगा किसी दिन मुंह के बल बहुत बुरी तरीके से। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है आज बहुत स्ट्रांगली। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या सोच रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, डेविल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। यहाँ डेविल क्या दिखा रहा है, हाई प्रीस्टेस कौन है? देखिए कुछ कनेक्शंस मैंने पहले ही बताया कि आपके कुछ कनेक्शंस डेस्टाइन कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब डेस्टाइन कनेक्शंस हैं आपके बहुत सारे लोगों के यहाँ पर। अब आप कर क्या रहे हो, उस कनेक्शन को आप सीरियसली नहीं ले रहे हो। ठीक है, अब वो डेस्टिनी में लिख के आया तो किसी न किसी कारण से लिख के आया, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर नकारात्मकता इतनी अधिक है कि तुम उसे सीरियसली नहीं ले रहे हो। यहाँ पर फिर आपका प्रारब्ध और संचित कर्म जो है ना वो एक्टिव होता है। पहले प्रारब्ध एक्टिव होता है, जिन्हें हम बोलते हैं थर्ड पार्टीज, ये एंटर करती हैं कनेक्शन में। ये क्यों एंटर किया आपको पता है? लोग कहेंगे कि इसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे दोनों एक सारे लोगों को दोष देंगे, पर प्रॉब्लम पता है क्या है, थर्ड पार्टीज एंटर क्यों की है? यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। थर्ड पार्टीज एंटर कभी करती नहीं अगर तुम लेसन सीखे होते सारे रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्योंकि तुम्हें रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी लेसन नहीं पता थे। ठीक है, और तुमने उसको बहुत ही सस्ते में ले लिया। तो डेस्टाइन कनेक्शन के बीच में थर्ड पार्टीज मैनिफेस्ट हुई फिर तुम्हें सुधारने के लिए, बहुत तरीके से सुधारने के लिए। तो इसी वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, और ये जेंजी वाले जितने हैं ये भी सुधरेंगे, क्योंकि इनको ना मतलब ये हो गया है कि ठीक है क्या ही करना है, ऐसा नहीं होता ना। परमात्मा की बनाई दुनिया है, राजा है वो इस दुनिया का, और तुम यहाँ पर ये हरकतें करोगे फिर उसे समझाना आता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर किसी के प्रेम में ऐसा पड़ोगे कि पूरे परिवर्तित होगे, किसी ना किसी एक से तो ऐसा फंसोगे जो तुम्हें ट्रिगर करेगा बहुत ज्यादा। तो कितने रिलेशनशिप तुम ऐसे ही चला सकते हो, एक दो तीन, उसमें तुम मजे काट लोगे, और चौथा पांचवा ऐसा आएगा जो तुम्हें हिला के रख देगा सर से पैर तक। ये एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आ रही है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कोई भी इंसान जो इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट हुआ, या इस कनेक्शन में जिसने एक्शन को रोकने की कोशिश की है, ये कनेक्शन ऑलरेडी आपके लिए डेस्टाइन है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, मतलब आप दोनों वापस मिलोगे, लेकिन तब जब एक दूसरे की कदर करना आप सीखोगे, जो कि मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि यहाँ पर आप दोनों ने सीखी है। ठीक है, जिस दिन आप अपने लेसन लर्न कर लोगे, जितनी भी ये नकारात्मकता वाली एनर्जी है वो आपकी लाइफ को छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, तो आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड जो ये पर्सन सिखाने आए थे, या इनको जो भी सिखाना था आपको, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को सीखनी पड़ी हैं। ठीक है, आज ये पर्सन आपको खोकर बहुत मतलब उदास दिखते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मतलब पास्ट को सोच के बेसिकली इस पर्सन को बुरा लगता है कि काश ऐसा ना हुआ होता। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ होता तो तुम सुधरने के लिए भी तो तैयार नहीं, तुम्हारा तो घमंड सर चढ़ के बोल रहा था।
ठीक है। अब लोग सोचते होंगे इतनी सारी टैरो रीडिंग्स बनती है, करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स कहाँ से हैं ये करंट फीलिंग्स, क्यों हो रहा है इतना सब कुछ? आज से पहले सुना था कभी करंट फीलिंग्स, टैरो? कभी किसी को जरूरत पड़ी इसकी लेसन्स के लिए? क्योंकि जब तुम सही तरीके से नहीं मानते हो फिर तो इस तरीके से मानते हो। और जितने भी लोग ऐसे हैं कि भाई आप तो टैरो सुन के चीजें आप हील होती हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी में जाके। अपने जैसे किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति से जब आप डील करते हो तो आपको समझ में आता है कि मैं कहाँ फंस गया। तो ये तब आप जाकर सारे लेसन्स को लर्न करते हो और आपका घमंड टूटता है। तो यहाँ पर ये सारी कथा इस कनेक्शन में ऑलरेडी हो चुकी है। जो भी चीजें आपसे छीनी गई थी, जो भी हक आपके छीने गए थे, जैसे छीने गए थे वैसे ही आपको दे दिए जाएंगे वापस। ठीक है, ओके, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, पर इस कनेक्शन में यूनियन होगा। मैंने पहले ही बोला था जो डेस्टिनी में है वो होगा। और डेस्टाइन कनेक्शन बताओ, कभी ऐसा नहीं होता था कि डेस्टाइन कनेक्शन सेपरेशन में जाए, पर राहु का प्रभाव इतना अधिक है। ठीक है, और सैटर्न तो बिना लर्निंग दिए मानेंगे नहीं। तो फिर ये होता है कि आप एक बार इल्यूजन में आ जाते हो और दूसरी बार फिर लर्निंग करनी ही पड़ती है आगे के रास्ते खोलने के लिए। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है स्ट्रांगली। ये पर्सन का दिमाग खराब रहा है जब ये पर्सन आपसे दूर रहे हैं, इसलिए इस पर्सन को टेंशन बढ़ी है। एक हमारे कहते हैं कि कर्म चक्र होता है, एक बार हम एक कदम उठा देते हैं तो दूसरा उठाना ही पड़ता है, उस कर्म को फल तो भुगतना ही पड़ता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही कि एक बार तुम जाओ तो सही थर्ड पार्टी में, उसके बाद हम तुम्हें बताते हैं कि थर्ड पार्टी क्या चीज है। ठीक है, और जो लोग यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं जो बड़े सीधे साधे से मेरे साथ बुरा हुआ है, इनको लेसन्स क्या मिलते हैं कि तुम खुद को संभालना सीखो, तुम्हारा वजन लेने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, अपने आप को संभालना सीखो और दूसरों के दुख में खुशी लेना या मजे लेना बंद कर दो। कभी कभी रीडिंग सुन के लगता होगा ना कि बढ़िया सजा मिल रही है, आपको भी मिल रही है, जरा गौर से देखो, आप बचे नहीं हो उस सजा से। उसे मिल रही है उसकी खुद के कर्मों की, आपको मिल रही है आपके कर्मों की। यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है ना वो सीधी सीधी बात करती है कि या तो आप सही चलोगे या फिर आपको सही चलाया जाएगा। और प्रकृति को किसी की आदेश की आवश्यकता नहीं है, तुम तो एक बार कर्म बस कर दो, उसके बाद फिर शनिदेव देख लेंगे। तुम उल्टा कदम रख तो दो बस। ठीक है, और जिनको ये कि मुझे बड़े कनेक्शंस में जाना है, 1 2 3, तो एक आध ऐसा कनेक्शन जरूर फंसेगा तुम्हारे हाथ में जो तुम्हें तुम्हें उस दरवाजे तक भी लेकर जाएगा जहां पर तुम सोचते हो कौन है, आजकल कूल लोग भगवान के दरवाजे पे नहीं जाते। तो जब ईश्वर को होगा कि भाई आ जाओ बेटा तुम्हारा उद्धार करना है, तो तुम ऐसे ही कनेक्शन से फंसोगे जाके जो तुम्हें अच्छे से तोड़ेगा कायदे से। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, ये घमंड की धज्जियां उड़ा देता है। तो भाई आपके लिए वार्निंग है कि अगर आप सिंगल हैं और रीडिंग को देख रहे हैं तो बड़े तरीके से आगे के डिसीजंस बनाइएगा। आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो भी आपने आगे के डिसीजंस बहुत सही तरीके से बनाइएगा। अगर बेईमानी नहीं चाहते तो बेईमानी मत कीजिएगा किसी के साथ। ठीक है, एंड अपने सारे लेसन्स लर्न कर लो ताकि आपका पार्टनर लेसन बन के ना आए आपके जीवन में। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।